हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग क्विज करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, और मेरे इंस्टा हैंडल को आप फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको विजिबल हो। और इसमें जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है क्वेश्चन, एंड जो रेड कलर से हाईलाइटेड है वो है ऑप्शंस। सो पहला क्वेश्चन है, which cell organelle principally perform the function of packaging material to be delivered either to intracellular target or secreted outside the cell। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो कौन सा ऑर्गेनल है जो किसी भी चीज़ों को पैक करता है और पैक करने के बाद सेल से बाहर भेज देता है या फिर इंट्रासेलुलर टारगेटिंग करता है। सो इसके ऑप्शंस हैं RER, गोल्जी अपरेटस, SER एंड लाइसोसोम। सो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे एंड आपको करना होगा। इनके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी आंसर आपने दिया होगा, उसको आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाकर कमेंट करना ना भूलें, या फिर मेरे यूट्यूब पे ही कमेंट करें। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी किस चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है? सो ऑप्शन इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फैटी एसिड ब्रेक डाउन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे ए जो है वो है अमीनो एसिड्स, एंड फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो भी आंसर है इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। सो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि जो भी सिक्रेटेड वेसिकल्स होते हैं, जो कि ER से गोल्जी, गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आउटर सेल जाते हैं, उनका एक सही पाथवे क्या है? सो पहला ऑप्शन है ER टू सिस गोल्जी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ट्रांस गोल्जी। दूसरा है ER से वेसिकल, ER टू वेसिकल, वेसिकल टू सिस गोल्जी, सिस गोल्जी टू ट्रांस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। PM का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू वेसिकल, वेसिकल टू ER, ER टू सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी टू सिस गोल्जी टू ट्रांस गोल्जी, एंड फोर्थ एंड नन ऑफ दीज। सो बढ़ते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज अ साइट वेयर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स कंपाउंड अगर। जीनोबायोटिक्स प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो भी पोलार चीज़ों को और पोलार बनाते हैं। सो इनका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं RER, SER, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मैच ऑफ द पेयरिंग करना है, और ऐसे क्वेश्चन नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। सो पहला है, लाइसोसोम इन्वॉल्व इन अमाइनो एसिड सिंथेसिस। फिर है, माइक्रोसोम टेक पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस। PS का मतलब फोटोसिंथेसिस। देन ER है, ER का दिया हुआ है, हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद इन द वाइल्ड सेल डिवीजन, एंड फोर्थ है, नन ऑफ दीज। इन सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होंगे या फिर जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो उसको मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा। सो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं हर एक आंसर को। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। SER इन्वॉल्व इन। SERs मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है ऑप्शन 1 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 2 लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन 4 न्यूक्लिक एसिड। Now moving to seventh question. The bright color of ripe fruit is due to। ripe का मतलब होता है पका हुआ, इसको रिपेन भी बोलते हैं कई बार।
सो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट. Which of the following is true about the bright color of fruit is due to? Hurry up, guys. Now moving to next question. In chloroplast, where do light reaction occur? Chloroplast में कहाँ पे light reaction occur करती है? I mean चलती है. The options are outer membrane, inner membrane, thylakoid membrane, and stroma. Which of the following is true regarding to this question? Moving toward the ninth question. What is the name of the region where double-stranded DNA is found in prokaryotic cell? The options are: first option is protonucleus, second is nucleus, third is nucleoplasm, fourth is nucleoid. The next question is number 10. In the plasma membrane of a few animals, the presence of cholesterol make the membrane less flexible, permitting it to sustain a greater pressure from within the cell. Option number 1. Option number 2. Enable the membrane to stay fluid more easily when the temperature of cell drop. Option 3. Enable the animal to remove H plus atoms or proton from two unsaturated phospholipids. In these three options, which are the correct? Option number 1, option number 2, option number 3. Moving to next 11th question. The association of more than one ribosome with a single molecule of mRNA complex is known as. The options are polysome, polymer, ergosome, or fourth A and B both. Which are the true regarding to this question? Now moving to 12th question. The sunlight is captured by the membrane of thylakoid. It is true or wrong? Now moving to 13th question. Which pigment responsible for the process of sunlight? Option number 1 क्लोरोफिल है, CHL-A या फिर CHL-B जो है उसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं. सो क्लोरोफिल ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड क्लोरोफिल बी, थर्ड ज़ैंथोफिल, फोर्थ एंथोसाइनिन. Now the 14th question. The site of aerobic respiration in eukaryotic cell is. Options are peroxisome, nucleus, cilia, mitochondria. Now 15th question. How do the small molecule pass through the outer membrane of mitochondria? Option number ATP pump, carrier protein, porins, channels. पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर से बाहर की तरफ कैसे जाते हैं. सो ऑप्शंस हैं एटीपी पंप, कैरियर प्रोटीन, पोरिन, चैनल. नाउ टुवर्ड द 16th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन टेक्निक सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया? ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी फिजन, budding, meiosis, none of these. Moving to 17th question. Name the organelle which is used for aerobic respiration and ATP synthesis in Entamoeba splitica. The options are mitochondria, mitosome, peroxisome, and hydrogenosome. We have only 3 questions. And then the session will be complete. Now moving to 18th questions.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट द एंडोसिम्बायंट थ्योरी। एंडोसिम्बायंट थ्योरी का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो भी सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो थी, उन्होंने किसी एक प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद उसने कई सारी चीज़ों को बनाया। सो वही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल सेल्फ रिपीटिंग बॉडी लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट द एंडोसिम्बायंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर 2 इज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन पर्टिकुलर डीएनए। Option number 3, mitochondrial ribosome and enzyme are similar to the bacteria. And option number 4, mitochondria and bacteria differ in size. Which of the options are incorrect? Now moving to the 19th question, that is the plasma membrane consists mainly of, plasma membrane किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है? So option number 1 is phospholipid embedded in protein bilayer, protein embedded in phospholipid bilayer, protein embedded in polymer of glucose molecule, protein embedded in a carbohydrate bilayer. Which of the following options are true regarding to this question? थे सभी के सभी क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे एंड आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। सो इसके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस राइट हैं, उन सभी आंसर्स को मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही थे, कौन से गलत थे। सो आप में जो भी क्वेश्चन किया, उन सभी क्वेश्चन को आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा के मेरे हैंडल पे जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।